एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने नीट 2025 के एप्लीकेशन फॉर्म में डॉक्यूमेंट्स के फॉर्मेट और डॉक्यूमेंट के साइज में कुछ बदलाव किए हैं। क्या है बदलाव जानेंगे वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है ललित और आप देख रहे हैं करियर्स 360। सबसे पहले आपको बता दूं कि नीट यूजी के फॉर्म आ चुके हैं और फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है वो 7 मार्च है। जो भी कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं वो neet.nta.nic.in की वेबसाइट पर जाकर के फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। एक बार वेबसाइट का नाम और बता देता हूं, neet.nta.nic.in की वेबसाइट पर जाकर के आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं बदलाव की। नीट यूजी सूचना बुलेटिन 2025 के अनुसार सबसे बड़ा बदलाव यह किया गया है कि उम्मीदवार की फोटो 1 जनवरी 2025 के बाद की हो और फोटो ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होनी चाहिए, फोटो केवल कलर ही होनी चाहिए। इसके साथ ही फोटो का बैकग्राउंड व्हाइट होना चाहिए। इसके साथ ही एनटीए ने डॉक्यूमेंट्स को केवल पीडीएफ, जेपीजी और जेपीईजी फॉर्मेट में ही अपलोड करने का निर्देश दिया है, जबकि लास्ट ईयर 2024 में केवल जेपीजी फॉर्म में ही डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते थे। चलिए, ये तो हुई बात कलर फोटो की। अब बात करते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की आपको फॉर्म में जरूरत पड़ेगी। तो आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी, जैसा आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। क्लास 10 की सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी, यानी क्लास जो 10 की मार्कशीट है उसकी आपकी जरूरत पड़ेगी। एड्रेस प्रूफ की जरूरत पड़ेगी आपको। एनआरआई प्रूफ, अगर आप कोई एनआरआई है तो उसको एनआरआई प्रूफ की जरूरत पड़ेगी। ओसीआई प्रूफ की जरूरत पड़ेगी। फॉरेनर सर्टिफिकेट की आपको जरूरत पड़ेगी अगर कोई फॉरेनर है तो। इसके साथ ही अगर देखें तो मेडिकल सर्टिफिकेट की भी आपको जरूरत पड़ेगी। और मेडिकल सर्टिफिकेट के अलावा अगर देखें तो स्क्राइब सिग्नेचर की जरूरत पड़ेगी, स्क्राइब क्वालिफिकेशन की जरूरत पड़ेगी, अंडरटेकिंग ऑफ टेकिंग स्क्राइब्स। जितने सारे डॉक्यूमेंट्स होंगे वो अंडरटेकिंग्स होंगे और सेल्फ अटैच्ड होंगे। इसके साथ साथ आईडी प्रूफ की भी आपको जरूरत पड़ेगी। ये तमाम चीजें जो हैं, जो डॉक्यूमेंट्स हैं, वो नीट यूजी का जब आप एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करेंगे और भरेंगे तब आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। इसके अलावा जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे उसका कुछ साइज फिट किया गया है। जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनके कितनी केबी के होंगे, कितने एमबी के होंगे, उसका साइज यहां पे बताया गया है। तो जैसे नीट रिसेंट फोटोग्राफ जो होगा वो व्हाइट बैकग्राउंड का होगा, कलर फोटोग्राफ यूज किया जाएगा। इसके अलावा कितना केबी का होगा इसमें हम बता नहीं सकते। दूसरा, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफी यूज होगा, जो कि पीडीएफ फॉर्म में, जेपीजी फॉर्म में, जेपीईजी फॉर्म में आप यूज कर सकते हैं। उसकी केबी में अगर देखें तो कितना केबी का होगा, 10 केबी से लेकर के 200 केबी तक का जो आप फोटोग्राफ है वो यूज कर पाएंगे। यहां पर अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, 10 केबी से लेकर के 200 केबी तक का जो फोटोग्राफ होगा वो यूज कर पाएंगे। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ जो होगा वो भी पीडीएफ फॉर्म में ही होगा और पोस्ट कार्ड साइज फोटोग्राफ होगा वो पीडीएफ फॉर्म, जेपीजी फॉर्म और जेपीजी फॉर्म में ही अपलोड होगा। सेम उसी तरीके से 10 केबी से लेकर के 200 केबी तक का आप पोस्ट कार्ड जो साइज फोटोग्राफ है वो यूज कर पाएंगे। इसके अलावा लेफ्ट हैंड और राइट हैंड जो फिंगर्स हैं, जिनके थंब्स लगेंगे, उनके अगर डॉक्यूमेंट्स को देखें तो पीडीएफ फॉर्म में, जेपीजी फॉर्म में, जेपीजी फॉर्म में अपलोड होंगे और 10 केबी से लेकर के 200 केबी तक ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो अपलोड किए जाएंगे। जो आपके सिग्नेचर्स होंगे वो स्कैन किए जाएंगे और पीडीएफ, जेपीजी और जेपीजी फॉर्म में अपलोड होंगे और 10 केबी से लेकर के 50 केबी तक जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो अपलोड किए जाएंगे। इसके अलावा स्कैन कॉपी होगी जो पीडब्ल्यूडी और पीडब्ल्यूबीडी की जो होगी वो पीडीएफ फॉर्म, जेपीजी फॉर्म, जेपीजी फॉर्म में ही अपलोड होगी और 50 केबी से लेकर के 300 केबी तक आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो अपलोड किए जाएंगे। तो इस तरीके से इन तमाम डॉक्यूमेंट्स की आपको जानकारी दी गई है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपके लगेंगे और उन डॉक्यूमेंट्स का साइज क्या होगा, कितने एमबी के होंगे, कितने केबी के होंगे। तो इसी फॉर्मेट में आपको जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो अपने एप्लीकेशन फॉर्म के साथ सबमिट करने हैं। आज की वीडियो में इतना ही। देखते रहिए करियर्स 360।